Yes, good afternoon guys. So today we continue with chapter 6 in accounts, that is retirement of a partner. कल हमने फर्स्ट सम किया था, ठीक है, धवल कमल नवल, और आज हमारा सेकेंड सम है, दैट इज़ अ सिक्स सम, रोहित मोहित और विराट। लेकिन मैंने आपको बोला कि हमेशा एक बार अपने आप को बोला करो कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर, अपने आप को बोलने से एक बार फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका थर्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है। लेकिन जैसे ये सम है, इसमें पहला पार्टनर रिटायर हो रहा है, फर्स्ट पार्टनर। जिन्होंने ये चैप्टर कल अटेंड नहीं किया उनको भी आ ही जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बोला था एक ही पॉइंट अलग है, बाकी सारी पॉइंट्स एडमिशन जैसी ही है, ठीक है। तो ध्यान देना। नाउ सी, रोहित मोहित और विराट यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं, तीनों ही ओल्ड पार्टनर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टनर आ नहीं रहा है, एक पार्टनर जाएगा, रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है। तो तीनों ही यहाँ पे पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स हैं। तीनों पार्टनर का रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो, दैट इज 4:3:2। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस तीनों का 160, 96 और 80, 1,60,, 96 एंड 80 बाय बैलेंस। कैश का मतलब बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 63,000, ठीक है, टू बैलेंस। अब इसमें आपको और अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे तीन अमाउंट है, यहाँ पे एक अमाउंट है, टोटल चार अमाउंट हो गए। ये चार अमाउंट पे 1 मार्क मिलता है, सिर्फ इतना करने पर 1 मार्क मिल जाता है आपको, ठीक है। नाउ लायबिलिटीज में देखो, रिजर्व फंड है आपके पास, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का रिजर्व दे रखा है, नहीं होता तो हम कहाँ से निकालते, प्रॉफिट में से, अगर ज़रूरत पड़ती तो। पार्टनर्स लोन दे रखा है देखो, और ये किस साइड है, लायबिलिटी साइड, मतलब हमने लोन लिया होगा, भाई लायबिलिटी है मतलब हमारी लायबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी है मतलब हमने इन बंदों से, इन पार्टनर से लोन लेके रखा है। रोहित से कितना लेके रखा है, 10,000, और मोहित से 16,000। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 64 के। ओल्ड गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। यहाँ पे सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एडमिशन में भी सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता था, लेकिन वहाँ पे 2 पार्टनर्स होते थे, यहाँ पे 3 पार्टनर ओल्ड है, आपको ओल्ड याद रखना है, 2 या 3 नहीं। लैंड और बिल्डिंग 150, मशीनरी 90, स्टॉक 85, डेटर्स 60,000, बीडीआर कितना है, 4,000। इसका मतलब क्या हुआ साक्षी, बीडीआर 4,000 का मतलब, इसका मतलब मैंने वर्ड्स क्या यूज़ किए हैं, बहुत सारे सम्स हो गए, 10 एक सम हो गए, मैंने ये इसमें बोला है कि बीडीआर 4,000 है, उसका मतलब इतना हमने मेंटेन करके रखा है, और मेंटेन करके रखा है का मतलब इतना अपने पास है, इतना प्रॉफिट में से निकाला हुआ है, क्योंकि रिजर्व है, ये भी प्रोविजन है, कहाँ से निकाला होगा, ठीक है। फिर बैंक जो है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस 63,000 है, वो हो चुका है। एडवर्टीजमेंट, कैंपेन एक्सपेंडिचर को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और क्योंकि ये एसेट साइड है, डिस्ट्रीब्यूट जाएगा डेबिट साइड, और लायबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूट जाता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्टनर दैट इज रोहित, वो यहाँ पे रिटायर हो रहा है। देखो वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग कितनी है, 180 हो गई, पहले कितनी थी, 150। तो ये सब पॉइंट्स बहुत इजी होती है, जो आपको सेफ मार्क्स मिल जाएंगे। 180 हो गई है, तो इंक्रीज कितना हुआ, तो ये इफेक्ट यहाँ दिखा दो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये आपको 1.5 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि उसका भी मार्क होता है, इसका भी होता ही है, और 2 हो गए आपके, राइट। इसके बाद मशीनरी की वैल्यू, इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹15,000। देखो रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय में बहुत फर्क होता है, ये खास ध्यान देना। ये पॉइंट्स आती है एडमिशन रिटायरमेंट में, दोनों में आ सकती है। अगर ऐसा लिखा होता ना, रिड्यूस टू 15,000, मतलब 15,000 जब तक नहीं हो जाता ना, तब तक रिड्यूस करो, मतलब अब उसकी वैल्यू 15,000 हो गई है, आप रिड्यूस करो, देखो जितना होता है। लेकिन यहाँ लिखा है रिड्यूस बाय, मतलब आपको 15,000 से 15,000 माइनस करना है। तो मशीनरी कितने की थी, 90, मशीनरी 90 की थी, और ये डेप्रीशिएट या डिक्रीज 15 से हो रही है, दैट इज 75,000। तो टू मशीनरी कितना, 15,000। इसके बाद देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स, ठीक है। डेटर्स कितने के हैं, 60,000 के डेटर्स है आपके, और आपको कितना % मेंटेन करना है, जो मेंटेन करना है वो पहले यहाँ दिखा दो, बाकी सब बाद में चेक करने का, ठीक है। ये आ जाएगा 54,000। अब आप चेक करो, आपको जेब में रखना है 6,000, लेकिन पहले से कितना है, तो और 2,000 निकालोगे प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट घटेगा। आया समझ में।
इसके बाद देखो 5,000 रुपीज़ हम क्रेडिटर्स को पे नहीं कर रहे हैं। क्रेडिटर्स कितने के थे? 64,000 के थे, हम उनको नहीं पे कर रहे हैं। कितना नहीं पे कर रहे हैं? तो क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहे हैं? कितना पे करेंगे? कर रहे नहीं हैं, स्टिल दे आर क्रेडिटर्स। ठीक है, 59,000 की लायबिलिटी हमारी स्टिल है और 5,000 की लायबिलिटी कैंसिल हुई। लायबिलिटी कैंसिल हो गई तो हमारा कैंसिल इन द सेंस कि हम पे नहीं कर रहे हैं, तो हमारा फायदा है। तो बाय, क्योंकि लायबिलिटी कैंसिल होने से जरूरी नहीं है ना फायदा होता है। समझो, आप अपने जर्नल एंट्रीज अच्छे से की हुई है। लायबिलिटी तो तभी भी कैंसिल होती है जब आप किसी को पेमेंट कर देते हो, तो फिर फायदा कैसे हुआ? समझ रहे हो? लायबिलिटी, अगर आपका कोई क्रेडिटर है, मीर मेरा 5,000 का क्रेडिटर है, मैंने इसको 5,000 चुका दिया, लायबिलिटी हो गई कैंसिल, फायदा कहाँ हुआ? ये अलग चीज हुई। यहाँ पे भी लायबिलिटी कैंसिल हो रही है, लेकिन कैंसिल कब हो रही है? आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका फायदा हुआ। ठीक है, देन गुडविल की वैल्यू 180 है, यही आपकी मेन पॉइंट है। न्यू पीएनएल रेशियो दिया हुआ है 2:1, मोहित और विराट का सेकेंड और थर्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दे रखा है। अब देखो, मैंने आपको समझाया, फिर से आपको बताता हूँ कि एडमिशन और रिटायरमेंट को कंपेयर करते हुए चलना है। एडमिशन के में अगर आपके पास न्यू रेशियो था, उसका मतलब क्या था? वो आपको बोल रहे थे कि सैक्रिफाइस निकालो फॉर्मूला से। यहाँ पे भी न्यू रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे भी एक ही मतलब है। यहाँ पे भी एक ही मतलब है। क्या मतलब है? कि आपको गेन निकालना है फॉर्मूला से। आपको क्या करना है? आपको फॉर्मूला से गेन। न्यू दिया हो दोनों ही चैप्टर में, मतलब आपको फॉर्मूला यूज करना है। खाली इतना याद रख लेना कि वहां पे सैक्रिफाइस निकालना होता था, यहाँ पे गेन। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है, ₹20,000 आर टू बी पेड टू रोहित एंड बैलेंस विल केप्ट एज अ लोन, वो हम बाद में कर सकते हैं। पहले आ जाओ आपकी मेन पॉइंट पे, दैट इज अ न्यू वैल्यू ऑफ द गुडविल। न्यू गुडविल ऑफ द, यहाँ देखो बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, हो जाएगा। अब हम एडमिशन में क्या करते थे? हम नई गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकालते थे। यहाँ पे भी आपको सेम करना है, लेकिन यहाँ पे नया पार्टनर नहीं है, यहाँ पे रिटायर्ड पार्टनर है। नई गुडविल में से आपको रिटायर्ड पार्टनर का शेयर निकालना है। तो रिटायर्ड पार्टनर का शेयर कहाँ से मिलेगा? ओल्ड शेयर में से। कौन सा पार्टनर रिटायर है? रोहित, फर्स्ट पार्टनर। रोहित का ओल्ड शेयर कितना है? 4/9। तो यहाँ पे हम निकालेंगे शेयर ऑफ रोहित इन नवी गुडविल। तो न्यू गुडविल है कितनी? 180। 180 डिवाइड बाय 4/9 आएगा 80,000। ठीक है, ये चलो शेयर निकाल दिया। लेकिन शेयर निकालने के बाद एडमिशन में हम क्या करते थे? हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो निकालते थे, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन उसमें ही होगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको गेन निकालना है। तो गेन का फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, न्यू माइनस ओल्ड। आपको फिर से एक बार अच्छे से बता देता हूं, ये सिर्फ गेन, सिर्फ न्यू, सिर्फ ओल्ड, सिर्फ सैक्रिफाइस, इसके आगे पीछे मैंने कुछ लिखा नहीं है। रेशियो या शेयर, जब कुछ ना लिखा हो पीछे रेशियो या शेयर, मतलब शेयर होता है। और ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि ऐसा लिख सकते हैं कि आप गेन शेयर को सिर्फ गेन लिखोगे तो मतलब गेन शेयर है, गेन रेशियो तो नहीं मिलता है। शेयर और रेशियो में फ़र्क क्या है? शेयर हमेशा अपॉन में होता है, तो आपको अपॉन में अभी आंसर मिलेगा। तो आपका न्यू शेयर, अच्छा न्यू जो गेन है, गेन किसका निकलेगा हमेशा? तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। कल मैंने, नहीं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, जो पार्टनर स्टिल बिजनेस चला रहे हैं, जो गए नहीं है, दे आर द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वो कौन से हैं? मोहित और, तो मोहित का गेन शेयर, न्यू शेयर कितना है मोहित का? 2/3। और ओल्ड शेयर कितना है? 3/9। ठीक है, एलसीएम ले लो, अगर आता है, नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर दो। 3 9 27, ऊपर नीचे आप 9, ऊपर नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 2 18, 3 3 9, 9 बाय, पॉजिटिव आया मतलब गेन हो रहा है। अब फिर बोल रहा हूँ, एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में ही कटिंग नहीं करने की। ठीक है, आपको ही भारी पड़ेगा कटिंग करोगे तो। अब उसके बाद कौन है? विराट। विराट का ओल्ड न्यू शेयर कितना है? 1/3 और ओल्ड शेयर कितना है? 2/9। अगेन 9 3 27, ऊपर नीचे 9, ऊपर नीचे इस वाले डिनोमिनेटर से 9 - 6, 3/, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, मतलब आपका गेन रेशियो आ गया। गेन रेशियो आपका आ गया 9:2, ये ऊपर वाला नंबर ले लेंगे। ठीक है, अब इसको काटने आता है तो काटो, ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 3 3 1। तो आपका गेन रेशियो आ गया 3:1।
ठीक है। अब गेन रेशियो निकाला इसके लिए, ये 80,000 को बांटना है, किसमें बांटना है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस्ड पार्टनर। अब इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर होता है ना, वो हमेशा सैक्रिफाइस करता है, वो हमेशा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका रिटायर्ड पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइस करता ही है, वो हमेशा क्रेडिट ही होगा। और अभी तक जैसे कल का सम आपने देखा, आज का सम आप देख रहे हो, आपको क्या लगेगा दो सम करने के बाद कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो हमेशा गेनिंग पार्टनर होंगे। आपको इन दो सम से ये समझ में आएगा कि जो पार्टनर रिटायर नहीं हुए हैं, जो स्टिल बिजनेस चला रहे हैं, यहाँ पे कौन है, मोहित और विराट, ठीक है, वो हमेशा वो डेबिट होंगे क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर्स है। और वैसे भी दोनों का रेशियो आया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, याद रखना। क्या क्या फिक्स होता है मैं आपको बता दूं। जो रिटायर्ड पार्टनर है ना, वो हमेशा सैक्रिफाइस करेगा ही, लेकिन काफ़ी बार ऐसे सम भी आएंगे कि ये दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर में से एक और पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है, और एक ही पार्टनर को गेन होगा, ऐसा भी होगा। इसलिए आपको मेन क्या याद रखना है, गेनिंग पार्टनर जिसको गेन हो रहा है उसको डेबिट करना है, जो जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। हाँ, उसमें आपको क्या याद रखना है कि रिटायर्ड पार्टनर हमेशा करेगा सैक्रिफाइस। जैसे एडमिशन में कैसे था कि जो न्यू पार्टनर था उसको तो गेन हो ही रहा था हमेशा, ठीक है, और पुराने पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन हमेशा दोनों पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहे थे ना। जेनी अनन्या वाला सम, जेनी ने पूरा का पूरा सैक्रिफाइस किया था, उसने, उसका तो नील आया था, चलो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वन ऑफ द सम में ऐसा है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें से भी एक सैक्रिफाइस करता आपको दिखेगा, वो आएगा तब देखेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल आपके दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को गेन हो रहा है क्योंकि दोनों का गेनिंग रेशियो आ गया, तो उसकी एंट्री आपकी हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, मतलब मोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विराट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, हमारा रिटायर्ड पार्टनर, दैट इज रोहित्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 80,000 जो आपका निकला उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:1 में, तो 60,000 और 20,000, ठीक है। बस इसकी एंट्री, मोहित और विराट का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 60 और 20 से, 2, और रोहित का अकाउंट डेबिट हो रहा है, सॉरी क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 80,000 से, लेकिन उसके रीजन दो हैं, बाय मोहित्स कैपिटल एंड बाय टोटल 80 आ गया, ठीक है। ये आपका मेन पॉइंट हो गया, सम भी ऑलमोस्ट हो गया, एक लास्ट पॉइंट खाली बाकी है, वो लास्ट में ही होगी। अब देखो जो रिजर्व फंड है, ठीक है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिजर्व फंड और जीआर वैसे एक ही होता है, लेकिन हल्का हल्का डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको 11th की थियरी में बताया था। जीआर का पैसा जब बिजनेस से, वैसे आपको यहाँ पे कोई काम नहीं है, जीआर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिजर्व फंड भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे जीआर होता था वैसे ही रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जीआर और रिजर्व फंड में क्या डिफरेंसेस हैं, जीआर का पैसा जब बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट किया जाता है तो वो रिजर्व फंड कहलाता है, समझ में आया। जनरल रिजर्व का पैसा जब बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट किया जाए तो उसे रिजर्व फंड कहा जाता है, ठीक है। तो कितना है 45 को 4:3:2 में कितना, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सॉरी इस साइड आएगा 20, 15 और बाय रिजर्व फंड। इसके बाद देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 6,000 और 3,000, ठीक है। इसके बाद ये पार्टनर्स लोन का मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। क्रेडिटर्स हो गया, ओल्ड गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कितना 16,000, 12,000, 8,000। इसके बाद लैंड और बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक 85,000 आप दिखा दोगे, डेटर्स हो गए, बैंक हो गया, एडवर्टीजमेंट कैंपेन वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे, कितना क्या 45,000,
और 45,000 को क्या यहाँ पे दिखा दूँ, डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना, 2। फर्स्ट बेंच पे भी सो रहा है क्या? ठीक है, ये सब हो गया। अब आपकी 2 पॉइंट बाकी रही, एक लास्ट वाली पॉइंट बाकी है और आपका ये पार्टनर्स लोन। अब देखो रोहित और मोहित दोनों से हमने लोन लिया है, रोहित से 10,000 का और मोहित से 16,000 का। ठीक है, अब रिटायर कौन हो रहा है? तो उसका हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा ना। आज हम पूरा, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, हम देखेंगे उसका कितना निकल रहा है। ठीक है, उसका हमसे कितना निकल रहा है, हमारा उससे कितना निकल रहा है, उसका हमसे कितना निकल रहा है और हमारा उससे कितना निकल रहा है, वो ये रहा। पूरा हिसाब किताब करेंगे तब जाके हमको लास्ट में पता चलेगा कि रोहित काट साट के हमसे कितना मांगता है। ठीक है, तो उसका जितना भी इनकम है सब कुछ कंसिडर करेंगे ना, बराबर। तो उसका 10,000 हमसे और निकल रहा है जो हमने उससे लोन लिया था। लिखा हुआ है कि रोहित से हमने कितने का लोन लिया था, तो वो 10,000 भी यहाँ पे दिखाना होगा आपको बाय, क्योंकि ये भी तो उसकी तो इनकम है ना, और मिली तो है नहीं अभी तक उसको, लेकिन हम उसकी कैलकुलेशन में काउंट तो करेंगे ना। आज इससे हिसाब किताब पूरा करना है, तो इससे मैंने जो 10,000 का लोन लिया था वो भी तो गिनवाएगा ना मेरे को कि मेरा निकल रहा है, तो वही कर रहे हैं। समझ में आया? वही कर रहे हैं यहाँ पे। और रीवैल्यूएशन टैली कर लें, यहाँ पे कुछ आना जाना नहीं है अभी। ये कितना है? 35 में से 17 गया, ठीक है, तो ये 18 बचा। RMV 4:3:2 में, हाँ 8 6 4। चलो ये भी हम दे देते हैं उसको बाय रीवैल्यूएशन। एक मिनट भाई, वो मुझे पता है लेकिन नहीं ले रहा हूँ तो कुछ होगा ना पॉइंट है। कौन जा रहा है? रोहित जा रहा है, तो उसका हिसाब किताब हमको यहाँ पे पूरा करना है। ठीक है, तो चलो आप रोहित का पहले टोटल करो, कितना निकल रहा है उसका। क्रेडिट साइड ही पूछ रहा हूँ, कितना निकल रहा है उसका? 284। चलो ध्यान दो अभी, चलो यहाँ पे ध्यान दो। 284, ठीक है, ये 284 टोटल उसका 284 निकल रहा है, लेकिन अपना 18 उससे निकल रहा है, प्लस लास्ट पॉइंट में देखो कि हमने 20,000 रुपये रोहित को पे कर दिए। पेड टू रोहित लिखा हुआ है, मतलब हम उसको पैसा दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 20,000। उसका जो भी निकल रहा है उसमें से 20,000 उसको दे रहे हैं टू बैंक। ठीक है, तो पैसा जा रहा है बाय रोहित्स कैपिटल। ठीक है, तो 284 में से ये आप 38 माइनस कर दो, 246 बचा, बराबर। वो क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे? आज तो लिखा हुआ है, कल के सब में नहीं लिखा था। ठीक है, कल के सब में नहीं लिखा था, लिखा नहीं हो या इन्होंने लिख के दिया है। अगर नहीं भी लिखा होता तो 2,46,000 जो रोहित का काट साट के निकल रहा है, वैसे तो 2,66,000 निकल रहा था, लेकिन 20 दे दिया उसको, तो 2,46,000 जो बाकी का निकल रहा है वो हम फॉर्म में एज अ लोन रख रहे हैं। हम उसको हिसाब किताब हो गया, वो रिटायर भी हो गया, लेकिन उसका पैसा हम लोग रख रहे हैं एज अ लोन। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2,46,000 क्या लिखेंगे? टू रोहित्स लोन। ये जो रोहित से लोन था ना, ये वही लोन है, लेकिन वो 10,000 का पहले लोन लिया था जिसका हिसाब किताब कर दिया। अब पूरा हिसाब किताब करने के बाद जो उसका निकल रहा था 2,46,000, वैसे 2,66,000 निकल रहा था, लेकिन 20 उसको दे दिए। अब उसका 2,46,000 निकल रहा है जो हमने उसको दिया नहीं, वो हम फॉर्म में एज अ लोन रख रहे हैं। जैसे ही ये चीज़ यहाँ दिखाओ ना, पहले इसको यहाँ लेके जाना, रोहित्स लोन 2 लाख, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी। ठीक है, ये हमारी, तो वो जो लास्ट वाली पॉइंट थी वो भी हो गई ख़त्म। बाकी तुम्हारा एक मोहित का लोन बाकी है। ठीक है, देखो टेक्स्ट बुक की इलस्ट्रेशन में मोहित का लोन यहाँ पे भी दिया हुआ है, अगर तुम यहाँ दिखा देते तब भी चलता, लेकिन और ये वैसे भी जाना लायबिलिटी में ही है, बराबर। लेकिन क्या मोहित रिटायर हो रहा है, तो उसका हिसाब किताब यहाँ पे क्यों कर रहे हो? ठीक है, अब क्या होगा, तुम यहाँ अगर लिखते हो ना तो वो बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड में आ जाएगा और फिर पार्टनर्स कैपिटल में शो करना पड़ेगा।
क्या मोहित कैपिटल का पैसा लेके आया? क्या वो जा रहा है अभी? तो फिर उसका वो जो लोन वाला पैसा था वो वहाँ क्यों दिखाएं अल्फा? उसको लायबिलिटी में ही रखते हैं। तो आप मोहित लोन यहाँ पे अलग से आप लायबिलिटी में, देखो यहाँ दिखा दिया तो गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल लॉजिक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ रोहित का पैसा इसलिए दिखाया क्योंकि इसका हिसाब किताब पूरा करना था, और मोहित स्टिल पार्टनर है तो उसकी लायबिलिटी को वहीं जाने दो, वो हमारी स्टिल लायबिलिटी है क्योंकि आपने कुछ भी चुकाया उसको नहीं है। ठीक है, अब आप टोटल कर दो जैसे मोहित का होता है। 1 2 1 21,500 1 21,500 करो माइनस 1,02,000, फिर इसका 97,000, ये भी 97,000 में से माइनस कर दो आप 68। तो अब हमारे पार्टनर जो रह गए वो दो ही हैं। कौन से पार्टनर हैं? मोहित एंड विराट। कितना? 1,02,000 और कितना है 68,000, तो कितना हो गया 1,170। 63 आया और 20 गया तो 43 बचा। बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, ये बैंक बैलेंस दैट इज 43,000। मोहित का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 48। ये 48 है, ये 1 21 में से, हाँ 1 2 कहाँ से बचेगा? 60,000 तो 48, ठीक है। तो 48 1 16 करो टैली। कितना? 437 आ रहा है दोनों तरफ? नहीं, देर में दोनों हो गए तो यस सर कैसे बोला? तो तुझे कैसे पता कि उन्होंने डेबिट का ही बोला, उन्होंने भी क्रेडिट का बोला होगा? तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलो पीछे टैली देख लो हो गया है कि नहीं।